ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म और उससे जुड़ा हुआ जो चीजें हैं वो हम सब पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है और जिन जिन सबस्टांसेस में ये पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको हम पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस कहते हैं। ठीक है, एक होता है मैग्नेटिक सबस्टांसेस, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। पैरा के बाद होता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। जिस तरह से पारामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, मिलिट्री फोर्सेस, पारामिलिट्री फोर्सेस, लाइक दैट यहाँ पर भी है पारामैग्नेटिक फोर्सेस। पारामैग्नेटिक फोर्सेस मतलब अभी भी उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनके अंदर नहीं है। तो पारामिलिट्री फोर्सेस में भी मिलिट्री वाली उतनी गुण नहीं होती, लेकिन इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं। और मिलिट्री फोर्सेस का मतलब जो हाईली ट्रेंड होते हैं और उनसे जो कम ट्रेंड होते हैं उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है पैरामैग्नेटिज्म, इससे जुड़ा हुआ है पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म पहले समझते हैं। ये पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो डायमैग्नेटिज्म पढ़ा था। डायमैग्नेटिज्म पढ़ा था, अब हम लोग पैरामैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। तो डायमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उनकी कम होती है, उससे ज्यादा अब पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं पैरामैग्नेटिज्म और आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं इस नए वीडियो में जिस टॉपिक का नाम है पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो पहले इसे डिफाइन करते हैं, ये पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो होती है टेंडेंसी होती है। ये टेंडेंसी होती है, किस चीज की टेंडेंसी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की टेंडेंसी होती है। इट इज द टेंडेंसी टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सबस्टांस। ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सबस्टांस, कोई सबस्टांस अगर आसानी से मैग्नेटाइज हो रहा है या कुछ भी मैग्नेटाइज हो रहा है या ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, उससे जुड़ी हुई ये प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई सबस्टांस आसानी से मैग्नेटाइज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर में इंक्रीज कर जाएगी। यही है पैरामैग्नेटिज्म। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, दिस इज द कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। टेंडेंसी टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ सबस्टांस। ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ सबस्टांस, मैग्नेटिक फील्ड इन द सबस्टांस increases. Due to magnetization of substance, due to easily magnetization of a substance, magnetic field inside the substance gets increased. This is the tendency. और ये टेंडेंसी जिन जिन सबस्टांसेस में पाए जाते हैं सबको हम पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस बोलते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। सबस्टांसेस which show the tendency to increase magnetic field due to magnetization of the substance are called paramagnetic substances. ठीक है, और ये टेंडेंसी जो मैग्नेटाइजेशन ऑफ सबस्टांस है, ये मैग्नेटाइजेशन सबस्टांस कब होता है, जब उसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तब। तो ये टेंडेंसी क्यों होती है उसके पीछे हम लोग कहानी समझेंगे, उसके पीछे बेसिक जो लॉजिक है उसको हम लोग समझेंगे, बेसिक जो बात है उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ देखिए कि पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस के अंदर की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले अंदर की स्ट्रक्चर, ये जो एक रैंडमली स्पिन अब मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए पैरामैग्नेटिक सबस्टांस का एक रफ पिक्चर मैंने बताया आपको। ये क्या है मैं बता रहा हूँ, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये जितने सारे पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस हैं, जितने सारे पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस हैं, ठीक है, सबके अंदर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट एटॉमिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो कोई सबस्टांस है, बहुत सारे एटम्स उसमें पाए जाते हैं, उनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। और ये क्यों आता है, क्यों पाया जाता है, उसका कारण भी ड्यू टू अनपेयर्ड स्पिन। अनपेयर्ड स्पिन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसकी क्या होती है, एक डाइपोल मोमेंट पाई जाती है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट वो उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है, वो उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है। और वो उनकी बेसिक प्रॉपर्टी कहां से राइज होती है, उनकी सबसे पहला देखिए कि ये उनकी बेसिक प्रॉपर्टी अनपेयर्ड स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उनके अंदर में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। Because of the unpaired electron, they have permanent dipole moment. They possess the permanent dipole moment, and this type of substances are called paramagnetic substances.
इस टाइप के सबस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस बोलते हैं। और इससे भी ज्यादा मैग्नेटिक सबस्टेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर आती है तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस आते हैं, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस का परमानेंट डाइपोल मोमेंट है अनपेयर्ड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड स्पिन, ठीक है। तो ये हमने रफ पिक्चर बताया, रैंडम स्पिन्स है, रैंडम स्पिन्स है मतलब एक डिफिनिट डायरेक्शन नहीं है, एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, दूसरे की डायरेक्शन इधर, तीसरे की डायरेक्शन इधर, इस तरह से बहुत सारे डायरेक्शन दिखाए गए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डायरेक्शन दिख रहा हुआ अनपेयर्ड, ये देखिए डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन है, एक जैसा डायरेक्शन नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में इनकी क्या होती है, मैग्नेटिक जो होती है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है, बहुत सारे एटम्स का। लेकिन जैसे ही हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस करेंगे, जैसे हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे, तो वो क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे, अलाइंड स्पिन दिखाएंगे। अलाइंड स्पिन में भी ये देखिए 100% अलाइंड स्पिन है, और कुछ पार्शियली अलाइंड स्पिन होते हैं, पार्शियली अलाइंड मतलब 100% नहीं है, 100% एक डायरेक्शन नहीं है। ये कब आ रहा है, ये कब होगा अलाइंड, ये अलाइंड कब होगा, जब हम उस सबस्टेंस को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे, तब ये कब होगा, जब उस सबस्टेंस को हम किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे, तब ये कहानी हमारे पास आएगी अलाइंड स्पिन। अलाइंड स्पिन मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी है। ऐसे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस का ये बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक कहानी है, बेसिक चीजें हैं कि जैसे हमने एक्सटर्नली मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, ये उसी की तरफ हो जाते हैं, उसी की तरफ उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन करना शुरू कर देंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को क्या करते हैं, अपने अंदर अट्रैक्शन शुरू कर देंगे। ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है, अलाइन हो जाते हैं, सपोर्ट करते हैं उसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इस चीज को हम समझाएंगे, टेंडेंसी टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सबस्टेंस, ठीक है। यहां मैंने आपको बताया कि ये पार्शियली अलाइंड है, 100% भी अलाइंड भी होता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो 100% अलाइंड हो जाएंगे। चलिए, तो जो पैरामैग्नेटिक्स हैं, जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस हैं, वो क्या काम करते हैं वो समझिए। देखिए, जैसे ही मैंने यहां बताया कि अलाइंड मैग्नेटिक फील्ड्स है, या कोई पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस यहां आपने रखा मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, जिसको हम बी नोट के नाम से जानते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज हियर बी नोट, यहां बी नोट क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये इसके अंदर घुसना शुरू करेगा। ये पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस अपने अंदर में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को आने देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपने अंदर आने देते हैं। तो आने देने की वजह से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ गई, पहले से ऐसा रैंडम स्पिन्स जो था, अब वो क्या हो गया, अलाइन हो गया। अलाइन होने की वजह से, चाहे पार्शियली अलाइन हो या फुल्ली अलाइन हो, ये अलाइन होने की वजह से इसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ गई, मतलब अंदर की मैग्नेटिक फील्ड्स बढ़ गई। पहले फील्ड लेंस नहीं थे, 1 2 3 4, जब ये एक्सटर्नल फील्ड में नहीं थे तो फील्ड नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड रखा, अब इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लेंस है बढ़ा, क्या हो गया, बढ़ा। तो जब ये बढ़ा, तब ये इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बी, वो क्या होगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। एक्सटर्नली जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उससे भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसी को दूसरे तरह से समझिए, क्या होता है, जो हमने यहां बताया आपको कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, तो अब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर में है, जो सबस्टेंस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हमने रखा है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक सबस्टेंस इसके अंदर में रखा है, तो अब क्या करेगा, पार्शियली अलाइंड होने की वजह से, समझ में आ रही है, पार्शियली अलाइंड ये मैग्नेटिक मोमेंट्स हो रहे हैं ना, ये M1 M2 बहुत सारे हैं, ये M1 M2 जितने सारे पार्शियली अलाइंड मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स हैं, अब क्या होंगे कि बाहरी वाले फील्ड को सपोर्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इतना सपोर्ट करेंगे कि इनके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अब क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब बाहर वाले को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और कुछ भी नहीं करते, अपने अंदर खींच लेते हैं,
कि हाँ भाई आ जाओ सपोर्ट करो, है ना। तो इनके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ गई, मतलब इसको हम आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कंपैरिजन इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी बेसिक प्रॉपर्टी है इनकी। यहाँ आप देख रहे हो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी, ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग टेम्परेचर का डिस्कशन नहीं कर रहे, बेसिक प्रॉपर्टी है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक और डिफिनेशन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का आप लोग देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्यों कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का डिफिनेशन? दो सब्सटेंसेस व्हिच गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दो सब्सटेंसेस व्हिच गेट वीकली अट्रैक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये भी कह सकते हैं। वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ये भी कह सकते हैं। फीबली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। Unlike the diamagnetic substances, diamagnetic substances के अपोजिट में ये substances क्या करते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मैग्नेटाइज होते हैं किधर मैग्नेटाइज होते हैं, जिधर मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन होती है उधर ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, अपोज करना शुरू कर देते हैं। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको क्या करते हैं, अपोज कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। नेट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये देखो रैंडम स्पिन्स है इनके अंदर रैंडम स्पिन्स है ना, रैंडम स्पिन्स बना हुआ है, उनकी कुछ भी नहीं है, जीरो है। नेट एटॉमिक डाइपोल्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं उनके अंदर में। लेकिन यहाँ देखिए अगर हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर प्लेस किया हमने, तो ये क्या हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, अनपेयर्ड स्पिन्स की वजह से। और यहाँ हमने अलाइंड स्पिन हो रहा है, तो और किसके वजह से अलाइंड हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से हो रहा है ना। और एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से जब हो रहा है तो होने दो, क्या दिक्कत है। और यहाँ देखिए इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ गई। ओके चलिए, ये सब चीजें मैंने डिफिनेशन आपको बता दिया।